Jai Hind everybody, welcome to biology class, chapter 4, Kingdom Animalia. So today we are going to discuss another phylum, that is Platyhelminthes. This is also one of the important phylum, and from this also questions are asked. Okay, few questions are asked in the exams. So we'll be discussing each and everything about this phylum one by one. Okay, so first let's discuss the main characteristic of this phylum. So the members of this phylum, they are basically known as flatworms. इनको flatworms कहा जाता है. ये एक characteristic feature है platyhelminthes का. Flatworms means हम कह सकते हैं बिल्कुल चपटा हिस्सा. Suppose कोई चीज़ है फूली हुई है और उसको हम बिल्कुल चपटा दें, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं डॉर्सली वेंट्रल फ्लैटेंड, या तो हम ये भी कह सकते हैं डॉर्सली वेंट्रल फ्लैटेंड, जिसमें कि डॉर्सल और वेंट्रल जो सरफेस होता है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. यूजुअली क्या होता है, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हो. बट दे आर द फ्लैट वॉर्म्स. फ्लैट होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, बिल्कुल चपटे हुए होते हैं, एंड डॉर्सली वेंट्रल फ्लैटेंड होते हैं. Okay, now next is they are triploblastic in nature. So as you all know, triploblastic means they have 3 germ layers are present. Okay, now this is the phylum from where you have seen the mesoderm. अभी तक हमने सिलेंट्रेट till सिलेंट्रेट the members were diploblastic, means उसमें सिर्फ 2 germ layers थी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. नाउ फ्रॉम दिस फाइलम, तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जब कभी हम कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक किसी फाइलम में देखते हैं तो वही उसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो हेयर यू कैन सी द मीजोट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फाइलम. सो ये पूछा जा सकता है द फाइलम, द फर्स्ट फाइलम वेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर इज सीन. सो दैट इज योर प्लैटीहेलमिन्थेस. यहाँ पे मीजोडर्म देखी गई. ओके, mesoderm is present in this phylum between the ectoderm and endoderm. Now mesoderm अगर है तो कैविटी भी होनी चाहिए, बट what happened, सिलोम होना चाहिए, कैविटी होना चाहिए, बट what happened कि as you all know they are dorsally ventral flattened. ये dorsally ventral flattened होते हैं, ठीक है, चपटे हुए होते हैं बिल्कुल, इसलिए इनमें कैविटी जो है वो डेवलप ही नहीं हो पाती है. जो सिलोम होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है. तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग mesoderm they are acoelomate एनिमल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं. ओके, और मीजोडर्म होने के बाद भी दे आर एसिलोमेट, क्योंकि इन द प्रीवियस फाइलम्स वी हैव सीन कि मीजोडर्म प्रेजेंट ही नहीं थी. जब मीजोडर्म है ही नहीं तो सिलोम कैविटी होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. बट हेयर मीजोडर्म इज देयर, बट स्टिल दे आर एसिलोमेट बिकॉज देयर बॉडी इज डॉर्सली फ्लैटेंड. तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है. ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं. नाउ दीज द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, majority of the members are parasite. Okay, parasite you all know, the one who live on others body and they derive their nutrition from the host, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं. और पैरासाइट में भी कैटेगरीज होती हैं कि एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट जो कि सरफेस पे रहते हैं होस्ट की, एंडोपैरासाइट जो कि अंदर, बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं. सो हेयर द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट्स. ये पैरासाइट्स तो होते हैं, और किस तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं. दैट मीन्स कि दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट and they derive their nutrition from the host only. Okay, few of the members of this group of this phylum are free living also. Free living members भी present होते हैं, but they are only there are only some members are free living, but majority of them are parasitic in nature. Okay, so now अब parasite हैं, that means कि they are found inside the host. अब host में, होस्ट की बॉडी के अंदर रहने के लिए उनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस भी होंगे ताकि ये अपने को प्रोटेक्ट कर सकें होस्ट के अंदर. ठीक है, ताकि ये होस्ट जो भी केमिकल सिक्रीट करता है या होस्ट की बॉडी, उससे ये डैमेज ना हो, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दे अडेप्ट सम
देयर आर सम अडेप्टेशंस जिनको हम बोलते हैं पैरासिटिक अडेप्टेशंस। ओके, नाउ अब इनमें क्या क्या पैरासिटिक अडेप्टेशंस होती हैं। एज यू ऑल नो, ये जो होते हैं लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम जो है वो बहुत ही एक कॉमन मेंबर है, ठीक है, टेवर्म भी इसको हम बोलते हैं, और ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी में रहता है। कहाँ पे? गट में, इंटेस्टाइन में रहता है। ओके, अब ये इंटेस्टाइन में रहता है, दैट मीन्स, और एंड यू ऑल नो इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, अब उन जूसेस में इंजाइम्स होंगे बहुत सारे। अब ये इसको अपने बॉडी को इंजाइम से प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द इंजाइमेटिक एक्शन। सो देयर बॉडी हैव अ क्यूटिकल लेयर। उनकी बॉडी में क्या होती है? पहला अडेप्टेशन है, क्यूटिकल लेयर होती है जो कि इंजाइम रेजिस्टेंट होती है। दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्शन ऑफ इंजाइम्स। ओके, बिकॉज डाइजेशन keeps on going, juices keeps on pouring which facilitate digestion, so but they have to protect themselves, otherwise वो क्या होंगे? वो denatured हो जाएंगे, die हो जाएंगे। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट अडेप्टेशन। सेकेंड अडेप्टेशन की बात करें, एज यू ऑल नो दे आर फाउंड, अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि गट में प्रेजेंट है। सपोज टीनिया सोलियम की बात करें तो अब गट में प्रेजेंट है, तो व्हाट हैपन कि गट में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट भी होता है, कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, ड्यू टू विच व्हाट हैपन द फीसेस आर पास्ड फ्रॉम द एनस। फीसेस जो है वो एनस के थ्रू पास हो जाती हैं। अब उसमें क्या हो सकता है, ये जो होते हैं पैरासाइट्स, ये पास भी हो सकते हैं फीसेस के साथ, बट ये क्या करते हैं? अपने आप को एंकर कर लेते हैं। ओके, उनमें हुक्स या सकर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट यू कैन सी, हुक्स या सकर्स प्रेजेंट होते हैं दैट फंक्शंस लाइक एन एंकरिंग ऑर्गन्स, and they help them, and these hooks and suckers, they help the parasite to attach to the body host। बॉडी जो होस्ट की होती है उससे ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं, एंकर कर लेते हैं, अपनी पकड़ को मजबूत कर लेते हैं, जिससे कि ये जो है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट या फिर फीसिस के थ्रू ये बाहर ना निकल पाए। दिस इज द सेकेंड अडेप्टेशन। अब क्या होता है? अब एक और अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन भी कह सकते हैं हम उसको, और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी कह सकते हैं ऑफ द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, कि ये गट में रहते हैं और गट में कंटिन्यूसली जो है वेस्ट भी रिमूव होता रहता है। सो दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स। इनके अंदर इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दैट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रिमूव भी होते रहते हैं फीसिस के साथ। तो सो देयर हैज़ टू बी सम एग्स लेफ्ट सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो कुछ एग्स उसमें रिटेन रह जाएं गट में, इसके लिए ये जो है इनमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये थाउजेंड्स ऑफ एग एक बार में रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जो कि कुछ ही रह जाते हैं एंड दे कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ओके, क्योंकि इनमें और सिस्टम की बात करें तो और सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दे आर पैरासाइट, ठीक है, एंड दे लिव इन द गट। सो गट में ऑलरेडी जो भी है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आता है, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। ओके, फिर बात करें कि सेंस ऑर्गन्स भी हैं इनमें, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि ये पैरासाइट के अंदर रहते, होस्ट के अंदर रहते हैं, सो ना लाइट की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेल डेवलप्ड, बट स्टिल दे हैव अ organ level organization। So this is the phylum Platyhelminthes। जो फाइलम है वहाँ से ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। हमने पढ़ा था पोरिफेरा में सेलुलर लेवल था, एंड इन सिलेंट्रेटा इट वाज टिश्यू लेवल। नाउ फ्रॉम दिस फाइलम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स। ओके, so this is one more characteristic feature, that is organ level organization। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ ये इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, दैट इज़ व्हेन a plane is passed, okay, dividing the body into two halves, then what happen? The left side, or you can say it resemble the right side. Okay, so they have bilateral symmetry is found in these organism। okay, आगे पढ़ते हैं। now these
the members of this platyhelminthes, their body is unsegmented. इनकी body जो है वो unsegmented होती है. No segmentation is present except the class Cestoda. अभी हम classification पढ़ेंगे, then we will be studying in detail. सिर्फ class Cestoda को छोड़ के बाकी जो दो क्लास हैं, rest of the two class, the members of that class, the body is unsegmented in that class. Okay, so only the members belonging to Cestoda, they show segmentation. Okay, अब वो कैसा होता है वो भी अभी हम we will talk later on. Okay, now excretory system की बात करें. excretory system भी जो है इसमें well developed होता है और इसमें जो excretory organs पाए जाते हैं they are known as flame cells और solanocytes. इनको सोलैनोसाइट्स भी बोलते हैं, फ्लेम सेल्स भी. नाउ दिस फ्लेम सेल्स जो हैं ये जो हैं एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं एंड ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो. दैट इज मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर प्लस एक्सक्रीशन. दे परफॉर्म बोथ द फंक्शंस. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज द फ्लेम सेल. फ्लेम सेल का क्या फंक्शन होता है ये भी आपको याद रखना है. ओके, नाउ दे आर हर्माफ्रोडाइट. ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं जिसको हम बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं. हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ? मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म. दे आर फाउंड इन वन एनिमल ओनली. दोनों में ही मेल और फीमेल आपको सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट. नाउ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी सम लार्वल स्टेज. लार्वल स्टेज होगी क्योंकि अगर लार्वल स्टेज नहीं होती है देन ओनली द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. तो what are the larval stages? That also we are going to study when we will be discussing about the classification of platyhelminthes. Okay, now इनमें जो है एक और भी फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स. प्रोग्लॉटिड्स जो हैं ये सिर्फ सेस्टोडा में पाए जाते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू, इन सेस्टोडा द बॉडी इज सेगमेंटेड. In the members of the class Cestoda, the segments are found and these segments are known as proglottids. ये जो segments होते हैं they are not the true segments. Like metameric segmentation की बात करें तो ये true segments नहीं होते हैं. metamerism यहाँ पे नहीं है. Okay, and these segments are known as proglottids. ओके, अब ये प्रोग्लॉटिड्स क्या होते हैं? एज यू ऑल नो, माउथ से लेके टेल तक इनकी बॉडी होती है. माउथ से स्टार्ट होती है और टेल पे टर्मिनेट होती है. अब ये जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये नए नए बनते रहते हैं. ओके, टॉप पोर्शन पे नए नए बनते रहते हैं क्योंकि ये प्रोग्लॉटिड्स जो हैं माउथ और टेल इसके बीच का जो पार्ट होता है उसी में बनते रहते हैं. एंड द ओल्ड वन दे कीप ऑन मैच्योरिंग नियर द टेल. ठीक है, लोअर पोर्शन के जगह ये मैच्योर होते रहते हैं. न्यू वन हेड रीजन की तरफ बनते रहते हैं. अब जो मैच्योर होते रहते हैं प्रोग्लॉटिड्स, इनमें जो है ये मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं दे कंटेन यूट्रस. यूट्रस मीन्स कि जो कैप्सूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं. ओके, फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं और ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ये जो है कंटिन्यूसली रिमूव होते रहते हैं क्योंकि जो भी प्रोग्लॉटिड्स मैच्योर होते रहते हैं ये ब्रेक होते रहते हैं बॉडी से क्योंकि न्यू बनते रहते हैं एंड ओल्ड वन कीप्स ऑन ब्रेकिंग, कीप्स ऑन मैच्योरिंग एंड आफ्टर मैच्योरिंग दे आर ब्रेकिंग फ्रॉम द बॉडी एंड रिमूविंग विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन अलॉन्ग विद द ह्यूमन फीसेस. जो भी मैच्योर्ड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो जो हैं रिमूव होते रहते हैं ह्यूमन फीसिस के साथ. ओके, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलिसिस. ओके, समटाइम्स दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो आस्क्ड व्हाट इज एपोलिसिस, कि दिस फीचर इज फाउंड इन विच मेंबर्स phylum, in which phylum. Okay, this question is also asked. So the apolysis is the process by which the mature proglottids they break and remove from the body of the organism along with the human feces. They keep on removing. Okay, so these are the important characteristic of the phylum Platyhelminthes. Okay, now in next lecture of this Platyhelminthes only we are discussing about the classification ki what are the classes in which this phylum is divided, and we will be discussing about the larval stages also. Okay, so hope you all have understood. Thank you everybody.